नमस्कार। मनसुखभाई सुवागिया, अध्यक्ष जलक्रांति ट्रस्ट राजकोट। इस देश के लिए, मनुष्य के लिए, पृथ्वी के लिए जितनी जल रक्षा जरूरी है, गौ रक्षा जरूरी है, उतनी ही जरूरी है देसी बीज की सुरक्षा। हाइब्रिड बीज, जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज के पागलपन में भारत और विश्व में अनाज, दाल, सब्जी, फल की, आम की हर एक देसी जात लुप्तता की कगार पर आ रही है। मैं दुनिया को कहना चाहता हूं, जैसा पंचमहाभूत का बंधारण है, वैसा ही वनस्पति का बंधारण है, वैसा ही हमारा और सकल जीवों का बंधारण है। तो हर एक प्रदेश का देसी बीज मनुष्य के लिए सर्वोपरि पोषक, प्राणदाता, आरोग्यदाता आहार है। हमें पता चला कि हाइब्रिड बीज के पागलपन में देसी बीज लुप्त होते जा रहे हैं। तब सन 2008 से जल रक्षा, गौ रक्षा, गाय आधारित कृषि के साथ हमने देसी बीज सुरक्षा अभियान का जलक्रांति ट्रस्ट के माध्यम से प्रारंभ किया। और मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे गांव में, मेरे खेत में 20 प्रकार के देसी आम थे। मेरे गांव में 200 प्रकार के देसी आम थे। हमारे प्रदेश में हजारों से नहीं, लाखों प्रकार के देसी आम जूनागढ़ जिला, अमरेली जिला में थे। तो उसकी 90% जात लुप्त हो गई। तब पूरा सौराष्ट्र प्रदेश, डांग तक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आदिवासी प्रदेश में घूमकर हमने लुप्त होती 200 से ज्यादा श्रेष्ठ प्रजाति ढूंढ निकाली। उसमें आज एक सर्वोपरि जात कि ये गांव है पिपराला, तहसील भचाऊ और सांतलपुर, पाटन जिला। आगे हम कच्छ आए सौराष्ट्र से, रास्ते में रेगिस्तान था जो समंदर का पानी भरा हुआ था और ये बिन पियत जमीन है। तो वैसे एक मान्यता है कि आम का वृक्ष कहाँ होता है? जहाँ धरती मीठी हो, क्षारी धरती न हो, क्षार रहित धरती हो, मीठा पानी हो। लेकिन मेरा परम सौभाग्य है कि ये मेरे कार्य ही परमात्मा प्रेरित है। परमात्मा ने ही मुझे यह जल रक्षा, गिर कांकरेज गौ, भारतीय गौवंश रक्षा की, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि की प्रेरणा की है। वैसे ही उस परमात्मा ने ही मुझे देसी बीज और देसी आम सुरक्षा की प्रेरणा की है। तो आज हमें यहाँ एक आम का वृक्ष पिपराला में मिला। वो रेगिस्तान की धरती में ये देखो कितना फला फूला हुआ आम का वृक्ष है। और प्रेम जी भाई ने बताया कि ये वृक्ष का फल बहुत स्वादिष्ट और मीठा है और गर्मी की मौसम में पक जाता है। तो गुणवत्ता और जल्दी पक जाने से वो सर्वोपरि जात है। मैं किसानों को, इस प्रदेश कच्छ के लोग, बनासकांठा पाटन के लोगों को और वैज्ञानिकों को कहना चाहता हूँ, ये आम का वृक्ष का आर्थिक मूल्य आके तो 1 करोड़ से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सारी धरती में विकास करने की, उत्पादन देने की क्षमता रखता है। यहाँ हम केसर, हाफूस का वृक्ष लगाएंगे तो हम किसान शहीद हो जाएगा न। तो 1000 आम का वृक्ष लगाए तो उसमें से एक नहीं बड़ा होगा। तब ये आम का वृक्ष अनमोल है। हम सिर्फ केसर और हाफूस के पीछे पागल हुए हैं न, वो एक विनाश है। कृषि का विनाश है, पर्यावरण का विनाश है और किसानों की बर्बादी है। जिस प्रदेश का जो आम का वृक्ष हो वो लगाना चाहिए। अब हम जलक्रांति ट्रस्ट के माध्यम से उनकी गुठली एकत्रित करेंगे या उनकी कलम करेंगे और उनका विस्तार करेंगे। तो वो किसके लिए श्रेष्ठ होगा? जिस प्रदेश में आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है, ऐसा प्रदेश पूरा मान लो कच्छ, पूरा उत्तर गुजरात, यहाँ से दसाड़ा पाटड़ी से लेकर पाटन जिलों, बनासकांठा और जैसलमेर तक, बीकानेर तक की धरती के लिए यह आम का वृक्ष एक कल्प वृक्ष है। देशवासियों प्रकृति की ऐसी दिव्यता को पहचाने, उनका जतन करे, उसमें परमात्मा का दर्शन करे और ऐसे आम, ऐसे देसी वृक्ष लगाकर उनका विस्तार करे। मनसुखभाई सुवागिया।